काफ़ी सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, वीडियोस में टैग कर रहे हैं, पूछ रहे हैं फारूक भाई ख्वाजा नाफे ने जो कूपर कॉनली का स्टंपिंग की है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच, इसके बारे में बताएं। गेंद उसके राइट हैंड के अंदर है वो। अरे गेंद तो फिर अब गेंद किधर गई, गेंद के साथ बताना पड़ता है ना। गेंद उसके इस हाथ में है, स्टंपिंग उसने इस हाथ से कर दी है। ये है, इज इट आउट, इज इट नॉट आउट। तो पहली चीज़ तो यह है कि वो जितने भी लोग जो है ना जो कह रहे हैं कि यार ये आउट है एंड ऑल दैट, यार थोड़ी रिसर्च तो कर लिया करो। बड़ा आसान सा है, 29.2.1 क्लॉज है, ठीक है, आईसीसी की, और वो ये बताती है कि फील्डर, कोई भी फील्डर है या विकेट कीपर है सर, वो जब स्टंपिंग करेगा ना, ठीक है, या रन आउट करेगा, तो जिस हाथ से जिस बाजू से वो स्टंपिंग या रन आउट करने जा रहा है उसमें गेंद का होना ज़रूरी है। क्लियर कट उन्होंने कहा हुआ है। आप एक हाथ से बेल्स उखाड़ रहे हैं, बेल्स को तो आपको पता ना उठना चाहिए ना उसका, तो वो एक जिस हाथ राइट हैंड से अगर आप उखाड़ रहे हैं बेल्स तो आपके राइट हैंड में गेंद होनी चाहिए। आप लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं तो इसमें गेंद होनी चाहिए। आपने ये किया है, अगर दोनों हाथों का भी तो यूज़ होता है ना, कई दफ़ा आपने लगा दिया नॉर्मल जो स्टंपिंग आप अक्सर देखते हैं, दिस इज़ आउट, बट दिस इज़ नॉट आउट कि आपका गेंद इस हाथ में और आपने पकड़ के स्टंपिंग कर दिया। वो इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ है। वो थर्ड अंपायर ने भी मेरा ख्याल है कि उसने कहा ठीक है मैच तो ये हारे हुए हैं तो क्या ही है, वहाँ कर दे दे आउट 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 आउट। उसने वो मेरा ख्याल है ये वाला काम किया कि अरे वाह आज तो जल्दी घर निकल जाएंगे। वो मेरा ख्याल है चाचा जो भी थर्ड अंपायर बैठे हुए थे घर जल्दी जाने के चक्करों में थे और उन्होंने नॉट आउट वो आउट दे दिया। कूपर कॉनली नॉट आउट था। इट इज़ एज सिंपल इज़ दैट। वो स्टंपिंग वैलिड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया, ये मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। द विकेट इज ब्रोकन फेयरली इफ अ बेल इज कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टंप्स और अ स्टंप इज स्ट्रक आउट ऑफ द ग्राउंड। वही उखाड़ के बेल गिर गई है, ठीक है, वो आपने अक्सर देखा होगा विकेट उखाड़ के टन 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 वो वाला करते हैं, तो ये वो चीज़ है, ठीक है। बाय अ फील्डर विद हिज हैंड और आर्म प्रोवाइडिंग that the ball is held in the hand or hand so used or in the hand of the arm so used. It is as simple as that. गेंद का उस हाथ में होना ज़रूरी है जिस हाथ से आपने बेल्स उखाड़ी हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप स्टंप वाला हिसाब किताब में जाएंगे तो फिर तो वो डिफरेंट हो जाता है ना। फिर वो आपको एक हाथ से आपने स्टंप पकड़ ली तो दूसरे हाथ से लगा दिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन when it comes to normal stumping, normal run out, तो भैया गेंद हाथ में होनी ज़रूरी है। अगर मैंने यूं गेंद बिलफर्ज मैंने ये गेंद पकड़ी है और मैंने ये मार दी है अपनी जगह हाथ की, ठीक है ना, रन आउट करने के लिए, स्टंपिंग करने के लिए, ये काउंट होगी। मैंने गेंद तो नहीं मारी स्टंप को, गेंद मैंने टच नहीं कराया स्टंप को, लेकिन गेंद सेफली मेरे हाथ में है, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली अपने हाथ की जगह भी मार के स्टंप्स को मारता हूँ और बेल उड़ जाती है तो मेरी ये स्टंपिंग ही मेरा ये रन आउट काउंट होगा, ठीक है ना। गेंद हाथ में होना ज़रूरी है। अक्सर और बेशतर आपने इसी वजह से देखा होगा कि गेंद गिर रही हो और हाथ लग जाए तो वो नॉट आउट दे दिया जाता है, वो फिर स्टंपिंग हो या रन आउट हो। भैया गेंद हाथ में ज़रूरी है। इट इज़ एज सिंपल इज़ दैट। तो ख्वाजा नाफे ने जो स्टंप आउट किया कूपर कॉनली को वो वैलिड नहीं है, पीरियड। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।